नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और एक गरीब का जो बेटा है उसका उसकी जो है ऋषिकेश में रहस्यमय मौत हुई है। और आज मैं पहुंचा उनके घर पर। तो लोक गायक अरविंद राणा के गाने आपने जरूर सुने होंगे। और उनकी रहस्यमय मौत ऋषिकेश में बीते 10 तारीख को हुई। परिजन हत्या की जो है आशंका जता रहे हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस समय मैं उनके गांव रुद्रप्रयाग के जखोली विकासखंड के पालाकुड़ारी में पहुंचा हूं। तो यहाँ पर तमाम उनके परिजन बैठे हैं, ग्रामीण बैठे हैं। और इनके परिजनों का कहना है कि जो है हादसे का वो किसी शिकार नहीं हुए हैं, बल्कि हत्या जो है उनकी साजिशन हुई है। क्या इसके पीछे के कारण है, उनके परिजनों से हम जानने की कोशिश करेंगे। माता जी हैं उनकी, अरविंद राणा जी के। और अरविंद राणा जी के कई गाने भी आपने यूट्यूब में सुने होंगे। चतुरु दीदा आजकल उन्होंने एक गाना गाया था, इससे पहले छुटकारा एक दूसरा जो है गढ़वाली गाना उन्होंने गाया था। पूरा घर में मातम का माहौल है। आज 13 दिन जो है उनकी हत्या हत्या कहें, जिस तरह से घर वाले कह रहे हैं कि हत्या हुई, जिस तरह से उनकी डेथ हुई, 13 दिन हो चुके हैं। और बापूग्राम में, ऋषिकेश के बापूग्राम में घर की छत में उनकी बॉडी मिली थी। तो क्या ऐसा क्यों जो है हत्या की आशंका परिजन जता रहे हैं। तो हम इस समय परिजनों के बीच हैं। माता जी उनकी है। माता जी, बहुत दुखद घटना ही घटी। क्या लगुण आपने कने हुई? कने के वो तो मैं बोलूं छू कि मेरा 10 बजे 9 बजे फोन कर मैं तो ये माँ तू कखा छत पहले बोलते हैं मल कुछ हमल तुम ये ल मैं अपनी माँ नहीं पंछाणु बल ये माँ तुच बल ये माँ बल कखा छत बला तू ये माँ कब बला छत बुन तू देखेणी कई दिन बात हुई आपकी? कई दिन पर 9 बजे बात या 9 बजे बात फिर थोड़े दिन ये माँ बल मैं थोड़ा 5 मिनट 2 मिनट बाद बात करूँ बल आज 2 मिनट बाद हुए आज फिर है तैन बोली तैन की बल हलो बल कुछ हमल तुम ये दवा बल मेरी अरे यार मेरा मैं सुमाई बल ये माँ बल आज कख चली माँ बल तो छत देखेणी ये माँ बल आ कखा छत बल तो देखेणी की ये थी बात हुई मेरे की फिर तेन बोल 2 मिनट बात कर लूं मैं फिर मैं तय बोली की फिर फोन लगाया मैंने तय को कि अभी तो बनू लगाया फोन लगी नहीं जन बिजी रहे सो जान बिजी फिर मैंने बाद में लगाई तब एकदम बंद हो गई तब नहीं सो लगू है जब मैं थोड़ा डेर में पर पेशार बिट्टू कोई बार हुआ कि तुम तुरंत पोर बैदोना कि छन बन बिजन सगत मार बीमार हो गई हॉस्पिटल में ये भर्ती चिकारी मोला अभी थोड़ा देर मेरी बात हुई तय दड़ मोले अभी कन कब सब थोड़ा देर में भर्ती खाना आते है तब मैं मोर देते नंबर में दिया मोर जक बेटी फोन है मोर लगाते नंबर आ लगाया तुम नंबर क्या को तो फोन फोन तक चगड़ बोलो तो अत रंडीन करबल बात रंडीन कि मैं तो मेरे तो कुछ नहीं लगो मेरे जानी पंछानी है जान पहचान मैं कर दूं से बात जान पहचान करने से जते आते अंत करते मैं तो कर दूं से फोन की त्यो लड़का ये हो गई है तू जाओ जाओ करी वो बस मेरे जान पहचानी अरे एक माँ बाप होते फोन करे तब तक झगड़ वाला ते करते फोन कि तुरंत क्यों घर फोन करे तब मैं तय पुप रन यख यख रन पुप तय झगड़ वाले पुप तो तय अब पुप कर तय बात ये नहीं बस अरबिन नहीं हो गई तब अरविंद वही तो मैं गई पुआर में अभी तो मैं बात हुई तय 9 बजे थोड़ा मिनट भर अभी बात हुआ अभी कौन हुए हॉस्पिटल भर्ती है तय बोल बल कुछ हमारे तो मैं गई था बल तय माँ मैं तय घर वाले से मैं तय घर वाले में माँ छू तय की बल आई मैं बल ता बिट बल या गाड़ी भेज बल जाके बिट भेज हॉस्पिटल ले गाड़ी ये साल मान के हॉस्पिटल तय नहीं कर बल बात लक्ष्मी की मैं तय जानी पहचानी नहीं तय माँ ते घर फोन करता हूँ बेवा हो कि इस नहीं हॉस्पिटल 2 आदमी बड़ा थोड़ी सी मामले को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो अरविंद राणा है, घर वालों का ये कहना है कि वहां ऋषिकेश में वो किसी महिला के संपर्क में थे। हालांकि शादीशुदा वो थे, 2 बच्चे उनके हैं, लेकिन किसी महिला के वो संपर्क में थे। और रेडी ठेली जो है वो लगाते थे। और ये भी घर वाले जो है कह रहे हैं कि उनके रेडी ठेली में जो क्यूआर कोड लगा था, वो क्यूआर कोड में से पैसा भी सीधे उसी महिला के खाते में जाता था। और वो महिला भी घर वालों का ये कहना है कि इसी गांव की है। जी हाँ यही गाँव की और तब तो बोल रहा कि मैं कते तब क्या करता हूँ जब
कि तय मैं तय माँ छौ बल तय घर वाला भेजे बल तय लड़का भेजे बल तय बोल तय रंडे बोल बोल तय माँ मैं बोल कि तय घर वाला मैंने पक भेजन लड़का तो स्कूल से मैं बोल दुई आदमी कर मैं ना पड़े नुनिया कर या दूरानी कर या हमारे दूर मैं चल बा गाड़ी कर बुका इटा आज बात हूँ बोल गया अब तय आप लोग को गए रिस्क केस जब आपने पता लगी आप में ये बोले नहीं कि इससे अस्पताल में भर्ती छा बीमार छा है ना तो कुको आप घर पे नहीं कुको मैं गई हूँ और मेरे दूरानी लड़का जो अरे हमारे दूर जो हमारे दूर ये गई हाँ तो आध बाट पे तो आधार कार्ड मांगे तय को आधार कार्ड दिया है तम तक मान क्या जान पड़ता ये मांगे बोला आधार कार्ड है कि तय को आधार कार्ड दिया हॉस्पिटल में तुरंत दिया है तो ये थी बात मैं ऐसी भी हुई तो आप लोग जब तक पहुंचा कि देखिए आप अंत तक मैं लिख गया नहीं लोग मैं सुनता जो शोर तो क्या था बिहार हमारे यहाँ खा था सारी इकट्ठा हुई तो मैं बोली कमर पर चल वाली हूँ कमर मैं तो कमर पर आने मैं यहाँ पर बच्चा खाते रही हॉस्पिटल में कख मैं तक जाऊँ मैं जान नहीं मैं कमरे में तो बोले आप कमरे में जान पड़ तुम कख जान आप ढूंढ लेवल सी क्या बोल तब मैं तो ये थी पता चला आपने तो की जो डेड बॉडी थे देखी आपन तक मैंने तक नहीं देखी मैंने तक देखी नहीं तक डेड बॉडी तक लिया तो मैं की नहीं देखा थे अरे कई लोग इन छाबों का कि हादसा हुए है ना और आप मतलब हादसा हुए सु और आप लोगों को की मारदा के हादसा हुए या फिर हत्या हुई की हुए आप मैं तन क्या जान पन बोला सन लोग के आंख बिजबल फोड़ियों को और ये फुनसन या लगिया का ये खटो सु जनल ये काटियों है ये पुन पैथर सन लगिया का जोन दी खोल जो मृतक अरविंद भाई छन तो की धर्मपत्नी भी छन यहाँ बैठे की हल्की सी बातचीत में तो लड़ भी कर लू दीदी किला गुण आपने कने हुई घटना मेरे से कोई बातचीत बनते आप बातचीत नहीं बनती मेरे नंबर बीच में डाल में थोड़ा फोन कर वीडियो कॉल भी कर तो फोन नहीं उठाते करे मतलब वो जो एक दीदी ये कह रही है कि एक महिला जिनके उस संपर्क में थी वो इनका नंबर जो है बीजी में रखा हुआ था और इनकी बातचीत नहीं हो पा रही थी ये इनका कहना है तो कि पता लगे आप छड़ी किचन आप भी गया बिहार क्या मैं बिहार तो नहीं गई पर घर पर एक महीने में तो भूल जाए खाली पर फोन पर अंदर रात दिन वीडियो कॉल रात पूरी रात वीडियो कॉल पे लगी रहते से मैं देखा था फोन लुकाई देता से मैं तय बर्ताव से पता चले था कि कहीं दूर चल गई ना वो मैं कोई बातचीत नहीं मिलता घर में दूर है रही ना आपके पता आपने की लगनों की तो की हत्या हुए तक हत्या हुई हत्या नहीं करी हत्या करी 9 बजे 9:30 फोन है तो सास तक कोई बात नहीं देती कोई बात 11 बजे हम पर बेंतर में बोल किया खावा हत्या नहीं हुई तो और क्या हुई कभी एक गोली नहीं खाता कभी ना बहुत तबियत कब खराब होने नहीं थी ये मैं हत्या तो करी और क्या करी जो गाँव का प्रधान छन पाला कुलवारी गाँव का सिवी हमदर्द छन प्रधान जी किला गुण आप ये मामला में क्यों है मतलब भैया मैं तो सुनी जी अब हम उन आंखों देखे नहीं छन अब हम जब माता जी टेंशन बोना तो हम यूं का बात सहमत छन अब यूं से पर बच्चा बारे में पता होलो और होरम के बते सकदन कि जब पता हो तभी बना छन और मेरे साथ कोई जानकारी भी नहीं थी भाई जब हमारी दुरानी भी बनी माता जी भी बना तो हम यूं का बात सहमत छन परिजन ये कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग के चलते अरविंद राणा जो हैं जो लोक गायक भी हैं उनकी साजिशन हत्या की गई जो लोग ऋषिकेश गए थे और उनके जो पिताजी हैं वो भी हमारे साथ हैं उनसे थोड़ी बातचीत हम कर लेते हैं एक मिनट जाओ ऐसे में आगे जाओ तो लोक गायक अरविंद राणा जी जो छन तो का पिताजी जो की मृतक जो की तक रहस्यमय ढंग से मौत हुई कि बोन चांदा बड़े जी आपकी बोन चांदा कने लगन आप छनी ये घटना हुई कने जी भाई साहब मेरे को तो पक्का घटना है उसने उसको अपने पूरे होशो हवा से अपने कब्जे में करा हुआ था ताकि ये अपने घर न जाए उस महिला ने किया हाँ अपने बच्चों को ना देखे ठीक है अगर उसने ऐसा नहीं करा तो वो बार बार क्यों फोन करते थे उसको 2-2 सेकंड के बाद तू कहाँ है तूने क्या पहना है तूने क्या खाया है क्यों करते थे क्या लगते थे उसके वो है चलो मैं मानता हूँ उनका आपस में वो था तो इतना तो नहीं कर सकता ना आदमी उसको टॉर्चर
कि वो अपने घर ही ना जाए, अपने बाल बच्चों को भूल जाए। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, कौन पालेगा इनको? मेरी क्या है, आज हूँ कल नहीं हूँ। आप ये बताओ। आप, मैं चाहता हूँ उसको इतनी सजा मिलनी चाहिए ताकि वो दूसरे का घर दोबारा बर्बाद ना करे। बस, समझ गए आप? मैं बाकी और मैं कुछ नहीं करना चाहता। आपने इनकने लगन आपन बॉडी देखी? बॉडी मैंने देखी खुद, पुलिस वालों ने, हम फोटो खींच रहे थे, पुलिस ने मना करा कि आप फोटो नहीं खींच सकते। ये पुलिस का आईडीपीएल बापूग्राम जहां पर हादसा हुआ, जहां पर ये पूरी घटना हुई, वो जो है आईडीपीएल पुलिस चौकी के क्षेत्र में आता है। क्या पुलिस से क्या बात आपकी वहां पे हुई? सर मैं तो सीधा दिल्ली से आया हूँ, सुबह मैं 5 बजे ऋषिकेश पहुंचा। ठीक है, मैं तो इस हिसाब से आया था कि वो बीमार है तो मैं उसको दिल्ली ले आऊंगा, हॉस्पिटल यहाँ दिखाऊंगा। मैं गाड़ी बुक करके आया, 10,000 दिए मैंने गाड़ी के। ठीक है, जब मैं वहां आया तो उन्होंने, इन लोगों ने बोला कि भाई वो कहीं मिल नहीं रहा। हमने सारा हॉस्पिटल छान मार दिया, वो कहीं नहीं मिल रहा। मतलब बॉडी आपको हॉस्पिटल में मिल नहीं रही थी? नहीं मिल रही थी, किसी ने बोला नहीं, जब वहां पता ही नहीं चला था मेरे को। हमारे को तो ये बताया गया कि हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा है। ठीक है, हम तो एडमिट ही के तौर पर ढूंढेंगे ना। ये लोगों ने जगह जगह ढूंढा, इनको कहीं नहीं मिली। रात हो गई, लोग सो गए। फिर सुबह मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने बोला कि बस चलो सुबह फिर हॉस्पिटल चलते हैं। अब किसकी का एक बात हो जाता था कि वो फलानी चौकी पे जाओ, वहां तुम्हें सारी डिटेल मिल जाएगी। फिर मकान मालिक ने बोला कि तुम कौन से चाहिए, आईटीपीएल वहां चले जाओ, वहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उन्होंने क्या बोला भाई, तो आप आइए इधर। आप भी, आप ये जो है ये भी उनके, हाँ बिल्कुल भाई है अरविंद। क्या आप भी बैठ रही है? आप यहाँ बैठ रही। अच्छा, आप गए थे, पुलिस मिली थी, पुलिस वहां पर थी, कहाँ बॉडी थी, क्या बातचीत आपकी पुलिस से हुई? सबसे पहले तो हम हॉस्पिटल पहुंचे, तो हॉस्पिटल हमने कहा करा पता हम आईसीयू में गए, तो आईसीयू वाले ने कहा बोले यहाँ वाला आज सब कोई पेशेंट नहीं आया अरविंद नाम का। फिर उन्होंने हमको ओटी में भेजा, तो ओटी में उन्होंने से कहा कि ऐसा पेशेंट नहीं है यहाँ। फिर उन्होंने इमरजेंसी में भेजा, इमरजेंसी वार्ड, तो वहाँ भी नहीं थे। तो हम बाहर आए तो उस टाइम मकान मालिक का कॉल आया कि हमने इनसे कहा कि वो हॉस्पिटल में है। वो हॉस्पिटल में नहीं है, आप एक काम करो आईटीपी वहाँ जाओ चौक, तो वहाँ से उसकी पूरी वो मिल जाएगी आपको जानकारी। तो वहाँ गए तो वहाँ जो पुलिस का कर्मी था नाइट वाला, तो उसने कहा हमें तो इस बारे में वो नहीं पता नहीं है। तो फिर हम वहाँ से वापस आए तो हम उसके रूम पे गए बापूग्राम, तो वहाँ लाइट लूट ऑफ थी पूरी। तो एक दुकानदार था, उससे हमने पता किया, उसने कहा था यहाँ सुबह बल 11-12 बजे करीब एम्बुलेंस और पुलिस वाले आ रखे थे और किसी की डेड बॉडी ऊपर छत में मिली थी, उसको ले गए। तो ये बात हुई। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी पुलिस वालों की भी गलती है। क्या गलती लगी आपको पुलिस की? गलती ये लगी, तो जब हम यहाँ से निकले तो मैं मकान मालिक का कॉल आया कि हमको उसका आधार कार्ड दो। तो उसने अपनी बेटी का आधार कार्ड दिया, अपनी बेटी का नंबर दिया। मैंने वहाँ से अर्जुन भाई का आधार कार्ड भेजा, तो फिर आधार कार्ड भेजा तो पुलिस वालों को तो वो था ना, उन्हें तो वहाँ वो करना था चेक कि यार अरविंद आने, तो फिर वो कैंसिल हो गई लवारिस लाश। अच्छा, वो लावारिस में डाल दिला? लवारिस में डाल दे, तो पुलिस वालों की कहीं ना कहीं वो थी गलती। तो रूम भी सीज नहीं हो रखा था, सारे ऐसे ही था, ओपन ही था रूम भी वो पूरा। जो जिस कमरे की छत में वो छत में कहा कि क्या बोला, मतलब पुलिस ने क्या कहा, क्या मतलब जो है क्या प्रथम दृष्टया? वैसे मेरी बात हुई आईडीपीएल के जो चौकी इंचार्ज हैं उनसे, फोन पे मेरी वार्ता हुई। मैंने उन्हें पूछा कि किस दृष्टि से पुलिस इसको देख रही है, तो उनका ये कहना था कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी आई नहीं है। अभी आज 13वां दिन, मुझे लगता है 13वां दिन आज है, और जब जो है पीएम रिपोर्ट आएगी उसके बाद वो कुछ कह सकते हैं। वो अभी वो इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। आपके पास क्या कहा? हमारे पास तो यही कहा कि ऊपर पड़ी लाश, छत में मिली हमको बॉडी। तो क्या कहा उन्होंने कि मतलब ये क्या उनके साथ कोई हादसा हुआ या फिर जो है कुछ जैसे घर वाले शंका जाहिर कर रहे हैं मर्डर, हत्या हुई? तो वही लग रहा है, या तो उनको कुछ खिलाया पिलाया गया, नशे की दवाई, इसकी वजह से हो रखी होगी। तो उन्हें कहा ऊपर छत में थी ये बॉडी, फिर मिली हमको, ये करा पुलिस वाले ने। वहां पे ये भी सुनने में आ रहा, आप फोटो खींचना चाह रहे थे बॉडी की, क्या हुआ फिर? मना किया पुलिस वाले ने। बॉडी की फोटो नहीं खींच? बाहर जब आए उसको देखने का ना, बॉडी जमीन था उसी टाइम।
फोटो नहीं खींच सकते। ऐसा पुलिस ने कहा कि फोटो नहीं। हाँ, तो परिजन अपने जो है, जो उनका वहाँ पे मृतक, जो वहाँ पर उनका भाई जो एक्सपायर हुआ, उसकी फोटो जो है इनको पुलिस ने खींचने नहीं दी और ये बोला गया कि आप फोटो नहीं खींच सकते। तो कौन से नियम के आधार पर नहीं खींचने दी, यह पुलिस ही बता सकती है। और लोग भी यहाँ पर है, आप भी जा रहे थे, ताऊ जी भी जा रहे थे। तो लोक गायक जो अरविंद राणा है, उनकी रहस्यमय ढंग से मौत ऋषिकेश में हुई, बापू ग्राम में, और उनके परिजनों का शक है कि प्रेम प्रसंग के चलते ये मौत हुई है। आपका क्या कहना है? आप तो गए थे ऋषिकेश। मैं ऋषिकेश गया, जैसे उनकी यहाँ खबर आई तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा लड़का बीमार है। तो भाभी जी ने बोला कि ऐसा कहाँ, मैं तो मना करा था। भाभी जी ने बोला कि तू भी चल, तो मैं चल दिया। जब हम वहाँ पहुंचे करीबन 7-8 बजे, हम हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल में हमने पता करा, जैसे लड़के ने बताया उस हिसाब से हमने पता करा। तो वहाँ अरविंद नाम का कोई आदमी नहीं था, भर्ती। तो फिर दूसरे जगह उन्होंने बोला जेंट्स वार्ड में जाओ। उन्होंने सही तरीके से बात करी हॉस्पिटल वालों ने हमसे, आप ऐसे काम करो, जेंट्स वार्ड में चले जाओ। अस्पताल था क्या था? जीडी। जी। तो उन्होंने अच्छी तरह से बात करी और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप ऊपर जाओ जेंट्स वार्ड में, वहाँ पता करो। फिर हम जेंट्स वार्ड में गए, वहाँ भी पता करा। तो उन्होंने बोला यहाँ कुछ नहीं है। तो ऐसी बात है। तो हमारे साथ थे 1-2 लड़के और थे, उन्होंने बोला ऐसा काम करो, सवेरे पता करेंगे, अब रात हो गई है, हम घर जाते हैं और सवेरे हम आएंगे, फिर दोबारा फिर पता करेंगे। फिर हम सवेरे उठे तो हमने आए वहाँ, वो लड़के भी आए हमारे गांव के, और लड़के भी आए। तो उन्होंने बोला कि भाई इधर आओ। फिर वो दूसरे थाने वो सीधी वो नहीं IT उसके नहीं गया, ITPL नहीं, हॉस्पिटल के बगल में थाना है उस, हाँ बड़ा थाना, कोतवाली। तो वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने बोला कि भाई, उन्हीं से बोला मेरे ख्याल में कि वो मृतक हो गया। अच्छा। अब मृतक कहाँ हुआ क्या हुआ किसी ने कुछ नहीं बोला। ये भी नहीं बोला कि छत में पड़ा था या हम उसको रोड से उठा के लाए या हम उसको कमरे के अंदर से उठा के लाए। पुलिस वाले कौन लाए क्या लाए, उन्होंने भी किसी की ये पुलिस वाले लाए या किसी पड़ोसी ने फोन करा या किसी ने फोन करा, कुछ हमसे कोई बात नहीं। ये बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई डेड बॉडी कहीं पर मिलती है, अगर वो लावारिस होती है तब तो बात अलग है, लेकिन क्योंकि जहां पर जिस कमरे में वो रहते थे उसी कमरे के बाहर उनकी रेडी भी, शायद मुझे लगता है कि वहीं पे उनकी ठेली रेडी जो थी वहां पर लगाते थे, तो कोई लावारिस मैं इसको नहीं डाल सकता। और सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस जब वहां पर गई थी तो पुलिस को परिजनों से संपर्क करना चाहिए था, पता करना चाहिए था, लेकिन परिजनों से बात हुई, कुछ पुलिस की बात हुई आपसे? आपके साथ किसी के साथ बातचीत हुई? यहाँ पुलिस की हमारे साथ बात ही नहीं हुई। वो मकान मालिक ने हमारे को फोन करा जब कि हम आप ऐसा काम कर, हमने जब उसको वहां से फोन करा भाई इसका पता नहीं लग रहा है क्या बात है, तो उसने कहा सिटी गेट पे पुलिस चौकी है, आप वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हारे को डिटेल पता लग जाएगा। ठीक है, मकान मालिक ने बोला कि सिटी गेट पे जो पुलिस चौकी, मालिक भी उस दिन वहाँ नहीं थे? वो नहीं था, फोन पे बोला उसने कि सिटी गेट पे जो पुलिस चौकी है आप वहाँ जाओ और वहाँ आपको डिटेल पता लग जाएगा। पूरे मकान में केवल वो अकेले व्यक्ति थे उस दिन? अब ये इसने, हम गेट से बाहर गए थे, हमारे साथ एक लड़का था, हमारा भतीजा फौजी है वो, तो उसने बोला चाचा जी अंदर जाना था, हमारा उचित नहीं है, इसलिए बाहर खड़े हुए। हमारा हमें ये भी पता नहीं कि अंदर कितने किराएदार हैं, क्या है, क्या माहौल है, कुछ नहीं है। सामने पे ये उनका मकान है, इसमें यहीं पे पुलिस चौकी है, सामने पे थोड़ी सी फर्क है, ज्यादा भी नहीं है। तो उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो उन्होंने बोला वहां नहीं जाएंगे, तो हम वहां से लौट गए। शाम की बात बता रहा हूँ मैं, लौट आए, फिर हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल पे हम पहले चले गए, फिर हम घर चले गए। फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ जैसे इन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में बॉडी मिली, बॉडी उन्होंने बोला पहचानो, पहचान करने के लिए हम गए। सबसे पहले मैं गया, उसने वो खींचा तो मैंने देखा तो वही था। फिर भी मैंने कहा यार क्या पता हो सकता है, वैसे भतीजा था मेरा, मैंने पैदा होते हुए देखा उसको, तो मेरे को पहचान, फिर भी मेरे को शंका हो गई। मैंने कहा यार ऐसा काम करता हूँ, इनको बोला तुम भी देखो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अरविंद ही है। फिर इन्होंने भी देखा, इन्होंने बोला हाँ वही है।
ये है वहाँ की समस्या। फिर उन्होंने उसको, हमारे गांव के भी आए, कई आदमी आए, उन्होंने पंचनामा की बात करी। हाँ ये सच है, जो पुलिस वाले ने जब इसने फोटो खींचा, हमारे भतीजे ने फोटो खींचा, तो पुलिस वाले ने बिल्कुल मना कर दिया, कहता फोटो नहीं खींच सकते। नहीं, एक बात है आपको मैं बता रहा हूँ, हमारा लड़का मरा है और वो उसको हमको शंका है वो मृतक हुआ, चाहे वो रोड पे हुआ, चाहे वो कमरे के अंदर हुआ, चाहे वो कहीं भी हुआ, लेकिन उस पुलिस वाले ने ऐसा क्यों कहा कि तुम फोटो नहीं खींच सकते, क्या मतलब है इसका? और फिर फोटो बंद कर दी, नहीं खींचनी नहीं है। जो मैं लिख रहा हूँ उसने खुद खींची फोटो, ये भी बोला क्या कैसे कमीज पहनी हुई है, कैसे क्या है, सब देख दिखा उसने। तो उसके बाद में हम तो थोड़ी वो हो गए थे, निराश हो गए थे, ऐसा कि लड़का मारा था, कोई कम बात है। फिर हमने चुप हो गए, हमने कुछ नहीं कर पाए। फिर हमने बोला इसको किसी भी तरह हम गाली, बस और कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो भावुक जो है परिजन कहीं ना कहीं, और कई सवाल जो है इस पूरे प्रकरण में खड़े हो रहे हैं। पुलिसिया सिस्टम पर भी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि परिजनों से पुलिस ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की, परिजनों और सही तरीके जो कह रहे हैं परिजन की सही तरीके से उनसे बातचीत भी नहीं की गई। क्या चाहते हैं माता जी? अब आप ये बताइए, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, शंका भी आप जाहिर कर रही हैं, क्या आप चाहती है? क्या चाहना, मैं तो बोलते रंडी भी तनी हुआ जैन मेरे छोरो हाथ के क्या करी, कहीं भी कखी तनी हुआ, मैं भी चाहूँ बस आप नहीं लगनो कहीं कि, चलो और कोई नहीं मतलब तैने इनका मैंने करा, जो भी करा है और कहीं नहीं, मैं समझू जे मैं भी करा बोलते है ना, करा है तय नहीं बस। क्या कारण हो सकता है? क्या बेहतर कि मतलब के चाहो कोई क्या हत्या कर आते क्या चीज चाहना बताइए, चाहे कि बोली कि एक घर बात ही छोड़ दे मेरे पीछे रहो, बस ये मत बोलते हैं। तो कोई आपने पुलिस में कोई इतना तक भी बोला था कि तूने अगर उसके कुछ लेना देना है, जब वो घर आया था तू बता मेरे को कि मैंने अगर उसका कुछ लेना देना है, तेरे को पैसा लेना है देना है, मेरे से बोल, मैं देता हूँ। कितना देना है? 1 लाख 2 लाख 3 लाख मैं देता हूँ, कहीं से मैं कर्जा करके लाऊंगा, मैं दूंगा। पर उसने एक भी जबान नहीं खोली, क्योंकि उसने उसको ऐसा बना रखा था। अच्छा, अब एक जनप्रतिनिधि को लेकर के मैं आपसे बातचीत करता हूँ। इतनी बड़ी घटना हो गई, आप लोग परेशान हैं, 13 दिन आज हो गए, न्याय की उम्मीद आप कर रहे हैं कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उससे कहीं ना कहीं किसी जनप्रतिनिधि ने आपने संपर्क किया? रुद्रप्रयाग के विधायक चौधरी जी, कोई बातचीत? किसी चौधरी ने नहीं करा, किसी ने भी हमारे से कोई संपर्क नहीं करा। जिला पंचायत हुआ, क्षेत्र पंचायत हुआ, किसी ने कोई बात नहीं उठाई, ना किसी ने संपर्क करा। ठीक है, आप लोग बाग अपने कार्यक्रम में निल हैं, कोई ऐसे ये नहीं करा कि वाक्य में कि ऐसी दुर्घटना हुई हम ऐसे कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करा, कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो मुकदमा अब आप क्या चाह रहे हैं? मुकदमा दायर करेंगे आप? अगर उसको मृतक घोषित करेगा तो मुकदमा तो होना ही है। जब उसको मृतक घोषित कर दिया कि किसने मारा है उसको, पोस्टमार्टम माना जाए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से आता है कि भाई इसको मार रखा है, वैसे हमने उस पुलिस वाले के सामने बोल दिया था कि इसको मारा है, और हमारे साथ एक आदमी और थे, उन्होंने बोला उसके सामने कि इसको बांधा गया और इसको मारा गया, लेकिन उस पुलिस वाले ने उनको भी धमकाया। बट किसने मारा हुआ, कैसे बोला बोल तुमने कि मारा? उसका ये हाथ कटा हुआ था, जैसे कि ज्यादा ही कटा हुआ था, एक आंख बाहर निकली हुई थी। ठीक है, और हाथ पैर भी ऐसे लग रहे थे कि इसको बांधा है, यहाँ से मांस का टुकड़ा कटा, मांस का टुकड़ा। हाँ, तो आप पुलिस वाले कहते हैं कि वो सीढ़ी से भी गिरा, तो उन्होंने सीढ़ी की फोटो क्यों नहीं ली? कमरे से में मारा तो वो कमरे की फोटो लेते, हमारे को दिखाते, कमरे की फोटो लेते और हमारे को दिखाते कि भाई तुम्हारा भतीजा इस तरह से मारा, और ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ था और यहाँ से हम उठा रहे हैं, वहां पे जैसे हम यहाँ पे आदमी बैठे हुए हैं, आप भी तो फोटो ले रहे हैं ना, उस तरह से वो भी लेता कि भाई हम तुम्हारे सामने उठा रहे हैं, या उसको उसके कमरे, किराए का कमरा तो उसके कमरे में रखते उसको है। रात को तो हम पहुंच ही गए थे, तो पुलिस वालों ने ऐसे पुलिस वालों ने उठाया उसको और सीधा हॉस्पिटल में मृतक उसमें जमा कर दिया, लावारिस में, मुर्दा घर में। तो पुलिस वालों की भी गलती है, गलती क्यों नहीं? बताइए,
आपके जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको आपने वोट दिया चौधरी जी, उनसे क्या कहना चाहेंगे, मदद के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब चौधरी जी से हम क्या कहें, चौधरी जी का कोई संपर्क हो ना हमसे। मैं तो बिल्कुल चौधरी के किसी के संपर्क में रहा पहले से ही, आज से नहीं, आज मेरी 62 साल की उम्र हुई, बीजेपी के संपर्क में रहा मैं। कांग्रेस का मेरे से कोई मतलब नहीं रहा, कोई मेरे परिवार वाले कांग्रेस हैं, मैं बीजेपी का हूँ, ठीक है। लेकिन चौधरी जी भी तो कुछ बोलते कुछ करते तो तब हम बोलते हैं, ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके बारे में कुछ बात करते या कुछ करते। खाली बेंच खाली उसी समय आना है यहाँ, जिस समय वोट देने हम वोट देते हैं, हाँ फोन कर दिया, हाँ जी आप कौन बोल रहे हैं। कई बार मेरे को फोन आया बीजेपी के, जब इलेक्शन का टाइम आता बीजेपी के उसमें हैं आप, बीजेपी के संपर्क में हैं। अरे हमने बोला हमारे 60-65 साल की उम्र होगा, हम बीजेपी के हैं। आज से नहीं, पहले से बीजेपी हारे जीते हमें से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम बीजेपी के संपर्क में है। तो और हमने क्या बोलना है, कोई करे ना करे वो बिल्कुल। और रुद्रप्रयाग के जो विधायक है भरत चौधरी जी, मेरा भी उनसे एक निवेदन है कि पीड़ित परिवार के घर आए, इनकी जो शंका है उसका निवारण करें, इनमें जो भी इनकी शंका है उसमें इनकी हेल्प करें, किस तरह से मुकदमा दर्ज होगा, किस तरह से जो है जांच होगी, और इन जो परिवार है इसको न्याय दिलाने में वो अपनी भूमिका अदा करें, अपनी जिम्मेदारी अदा करें। तो एक बार फिर माता जी के पास में आऊंगा। माता जी, क्या कहना चाहेंगे आप प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी से, या फिर जो आपके विधायक हैं, न्याय की मांग करना चाहेंगे इन लोगों से? क्या करना, मतलब क्या बोलना, क्या बोलना। भाई हमारे को न्याय चाहिए। क्या करना हमारा तो अब जब मैं समझ कि अमन भी आ सको पायल बोलू के मार भी आस आई, तो तन मैं समझ कि से लोग भी समझन कि जना हमारे बच्चा है ना, हम भी तन तो कुछ कहला तो तन हम भी कर दे कुछ, तो हम भी बोल के चला यार एक बच्चा तो और कुछ। एक भाई और हैं जो कि चाचा जी हैं अरविंद जी के, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? हाँ, कहना मैं ये चाहूंगा, तो ये जो मौत हुई है बहुत ही खतरनाक भयंकर मौत हुई है यहाँ पे, और हम गरीब आदमी हैं और हमारे को अन्याय चाहिए हम लोगों को, तो उसकी जांच हो जाए आगे तक। और दूसरी बात जो है, जो ये घटना घटी है, जो पुलिस वालों ने ऐसे रिपोर्ट बनाई है, कैसे उसने गलत रिपोर्ट बनाई है, सीढ़ी से नीचे गिर गया, इतनी बड़ी जो है चोट से वो सीढ़ी से मर जाएगा वो, और फिर ऊपर गया वो मरने के लिए छत पे, उसकी बॉडी जब छत पे मिली है, तो ये कैसे उन्होंने पुलिस वालों ने ऐसे किया, इस चीज के बारे में हम बोलने चाहते हैं। तो हमारे को जो है इस घर को और पूरा जो है उत्तराखंड को जो है वो मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो न्याय की जो है मांग की जा रही है पूरे परिजनों के द्वारा, और न्याय मिलना भी चाहिए, न्याय अधिकार है। और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, 13 दिन इस घटनाक्रम को हो चुके हैं, पूरी घटना कहीं ना कहीं दबके से रह गई है। लेकिन एक बार फिर जो है परिजनों के पास हम आए, इनकी आवाज उठाई, और हमारा ये प्रयास है कि परिजनों को न्याय मिले और इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच हो। धन्यवाद दोस्तों। बाकी एक दफा जो लड़का गुजरा है